तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक जहां पर नौसेना से जुड़ी हुई है तो वहीं पर दूसरी खबर सीधे वायुसेना से जुड़ी हुई है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 2047 का भी हम लोग एंगल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना पूरी जरूर देखिएगा, साथ ही अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए वीडियो की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे कि वर्ष 2047 तक एक लक्ष्य बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग हमारे देश भारत को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर विकसित करेंगे। यानी आज विकासशील है, लेकिन वर्ष 2047 तक जब हमारी आजादी को पूरे 100 वर्ष होंगे तब तक हम लोग एक विकसित राष्ट्र बन चुके होंगे। अब ये चीज जब बार बार सुनी जाती है, बार बार कही जाती है, तो इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम लोग वास्तविकता में वहां तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए इसके पीछे तो डिपेंड करती है हमारी मंशा और हमारी मेहनत। लेकिन एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और प्रैक्टिकल भी है वो ये है, जो कि एक्चुअली आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा भी जाता है कि ऐसा लक्ष्य शुरुआत से ही निर्धारित कर देने का मतलब क्या, इससे होगा क्या। तो देखिए इससे बहुत कुछ होता है। सबसे बड़ी बात कि उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। जब आपने एक लक्ष्य सेट कर लिया कि वर्ष 2047 तक आपको डेवलप नेशन बनना है, तो डेवलप नेशन होने के नाते आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, अभी उन आवश्यकताओं के बीच में किस किस तरह की बाधाएं हैं, इन सब को आप आज से ही एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, उनका निराकरण करते हैं, उनकी जगह नए और अच्छे वाले सिस्टम्स तैयार करते हैं। तो अगर अब हम लोग 2047 तक अपने आप को एक डेवलप नेशन के तौर पर तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाकी की सारी चीजों के साथ साथ डिफेंस का सेक्टर भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे भी हम लोगों को उसी स्तर तक लेकर जाना होगा। इसी बीच खबर निकल कर आ रही दोस्तों भारतीय वायुसेना को लेकर, क्योंकि भारतीय वायुसेना की भी प्लानिंग अब हम लोगों ने यहां से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक की कर दी है, जिसके लिए शुरुआत में ही बताया जा रहा है कि वर्ष 2047 तक हमारा मकसद ये है कि भारतीय वायुसेना के पास एडवांस और सेमी एडवांस क्लास के जो एयरक्राफ्ट हैं, इनकी टोटल संख्या 60 स्क्वाड्रन के लगभग हो। एक स्क्वाड्रन में 18 से लेकर 20 विमान आते हैं। आप 18 स्टैंडर्ड वैल्यू मान लीजिए। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी तैयारियां क्या क्या है, तो इसको लेकर ANI की तरफ से बताया गया है कि सबसे पहले तो जो MRFA प्रोग्राम है, इसे अब हर हाल में किया जाना है। इसकी आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है और इसके तहत वैश्विक पटल से 114 विमान हमें खरीदने होंगे। और रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि इस प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा LCA के माध्यम से जो हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें तेजस Mark 1A और Mark 2 जैसे विमान आते हैं, इनके माध्यम से भी हम हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अगले 10 सालों में इसका परिणाम हमें बहुत अलग लेवल पर दिखना शुरू हो जाएगा। यानी ऐसा मत मान लीजिएगा कि 10 साल के बाद में इनकी डिलीवरी वगैरह शुरू होगी, लेकिन अगले 10 सालों में ये इतने नंबर्स में हमारे पास एक्चुअली मौजूद हो चुके होंगे, जो कि अपने आप में एक पावर हाउस का अनुभव हमें करवा पाएंगे। साथ ही यहाँ पर पुराने विमानों को रिटायर करने की प्लानिंग भी बताई गई है। वर्ष 2037 तक आज की परिस्थितियों के हिसाब से लगभग 10 स्क्वाड्रन रिटायर हो चुकी होगी। इसके बाद इंजन को लेकर भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना जो स्वदेशी विमानों के ऊपर विश्वास जता रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंजन्स को लेकर हमारी नई परियोजनाएं। यानी भारतीय वायुसेना जानती है कि अगर इंजन रुके तो विमान रुक जाएंगे, लेकिन वो इंश्योरिटी वायुसेना को मिल चुकी है। यानी इंजन डेवलपमेंट भारत के अंदर बहुत ही जल्द और बड़े स्केल पर प्रभावी तौर पर शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद हमारे स्वदेशी विमानों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वो सुचारू रूप से मैन्युफैक्चर किए जा सकेंगे। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्षमता हमें 30 से लेकर 40 विमान पर ईयर तक पहुंचानी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज देखने के लिए मिली है कि यहाँ पर MRFA प्रोग्राम में बाकी सारे विमानों के साथ साथ अमेरिका का F-15 ईगल, ये बोइंग की तरफ से एक नया कॉम्पिटिटर उतारे जाने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि अमेरिकन विमानों की श्रृंखला में वन एंड ओनली होगा। तो अल्टीमेटली F-35 या फिर Su-57 ये दोनों ही संभवतः इस टेंडर में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि ये स्पेशली 4.5 जनरेशन की कैटेगरी वाले विमानों के लिए ही निविदा होगी। तो वो अगर हम लोग खरीदेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए स्वतंत्र रूप से इनकी अलग से डील की जा सकती है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम रफाल को लेकर किया था। 36 या फिर 40 की संख्या जो बताई जा रही है उसके अनुसार। अब इसके बाद दोस्तों अगली खबर की बात की जाए तो ये भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य में निकल कर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि भारत फ्रांस के बीच में 26 रफाल मरीन विमानों को लेकर डील फाइनलाइज हो चुकी है। जी हाँ, $7.6 बिलियन की ये डील बताई जा रही है, जिसमें 22 सिंगल सीटर विमान होंगे तो वहीं पर 4
ट्विन सीटर विमान होंगे। यानी जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये डील बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी है फाइनलाइज होने के, उसके बाद केवल ऑफिशियल डील साइनिंग बाकी रह जाएगी, तो कुछ उसी तरह का सिनेरियो देखने के लिए मिला है। एक्चुअली डील फाइनलाइज हो चुकी है, लॉक हो चुकी है और अब केवल ऑन पेपर्स इनको साइन करना बाकी है। और ये कब होगी साइन, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ तक हमें रुकना होगा, यानी कम से कम 15 से लेकर 20 दिनों का समय इसमें और लग सकता है। और अप्रैल मंथ तक भी इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आएंगे, तो उसी विजिट के दौरान बताया जा रहा है कि इस डील को फाइनलाइज करके साइन कर लिया जाएगा। और ये जो 7.6 बिलियन डॉलर्स की कीमत बताई जा रही है, जिसमें 26 विमान आएंगे, ये केवल विमानों की कीमत नहीं है, बल्कि इसके साथ हमें पूरा का पूरा पैकेज मिलने जा रहा है, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ट्रेनिंग को, स्पेयर पार्ट्स को, मेंटेनेंस को, सपोर्ट को, और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है उसे भी ये अपग्रेड करके देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर भारत इस बात को लेकर भी नेगोशिएट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ इंडिजिनस कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाएं, जैसे AESA रडार सिस्टम हो गया जो कि उत्तम हम लोगों ने तैयार किया है, साथ में अस्त्र मिसाइल और भी कुछ छोटी बड़ी तरह की टेक्नोलॉजीज। हालांकि अस्त्र मिसाइल वगैरह को लेकर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इसको लेकर पहले ही एक MOU साइन हो चुका है भारत फ्रांस के बीच में। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छी डील मानी जा सकती है। इसी के साथ साथ हमारे पास रफाल के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेस होगा मेटियोर मिसाइल को भारत में मैन्युफैक्चर कराने के लिए, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ताकि हम लोग रफाल के साथ साथ तेजस Mark 1A और Mark 2 इनके अंदर भी उनका इस्तेमाल कर सकें। इन दोनों मुद्दों पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।